अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8A बुक 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। आए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी फिगर रफ सी बनाई है इस क्वेश्चन के लिए कि इसमें इसने कहा है कि दो सर्कल हैं। एक सर्कल ये बड़ा वाला है, फिर एक इसके अंदर एक और सर्कल है। तो जो अंदर वाला सर्कल है इसका डायमीटर 13 है और जो ये बाहर बड़ा सर्कल है इसका डायमीटर 15 है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने लिखना है एक्सटर्नल रेडियस। अब एक्सटर्नल रेडियस हम पहले फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, जिससे आएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या करना है, इंटरनल डायमीटर जो है इसका हमने रेडियस फाइंड करना है। तो इंटरनल जो रेडियस होगा सर्कल का वो आपका होगा 13 सेंटीमीटर बाई 2। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको कट करना है, तो इससे आपका आंसर आएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस इस रिंग का आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग जो है आपने इससे करना है कि यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर। अब ये दो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर। ये आपका एक्सटर्नल का है और ये आपका इंटरनल का है। अब एक्सटर्नल का आप जब फाइंड करोगे तो लिखोगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो है आपका एक्सटर्नल रेडियस जो है वो आपने लिखना है 7.5 इधर, तो ये आपका हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज द पाई वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय ये रेडियस जो है ना, ये आपका इंटरनल जो ये सर्कल है इसका जो डायमीटर का जो रेडियस आया है वो हमने लिखना है, विच इज़ 13। तो 13 का जो रेडियस है वो आपके पास आएगा 6.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आएगा 44.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब ये जो है बी पार्ट है जिसमें 1.2 मीटर एंड 0.9 मीटर। अब ये दो इसके सर्कल हैं, इसमें जो बड़ा होगा ना ये आपका एक्सटर्नल का डायमीटर है और जो छोटा है वो आपके पास इंटरनल डायमीटर है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटर्नल रेडियस विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर डिवाइडेड बाय 2, इससे आपका आएगा 0.6 मीटर। फिर इंटरनल रेडियस ये आप लिखोगे, अच्छा इंटरनल रेडियस जो है वो 0.9 मीटर डिवाइडेड बाय 2 है, मींस डायमीटर जो है उसको जब आप हाफ करते हो तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे 0.9 डिवाइडेड बाई 2 से 0.45 मीटर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे रेडियस पता चल गया है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एरिया ऑफ रिंग फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्कल और एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। अब ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय, अब एक्सटर्नल का जो रेडियस है वो है 0.6 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे जो इंटरनल का है वो आपके पास रेडियस आएगा 0.45 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या कहना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो द आंसर विल बी व्हाट 0.495 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ शेडेड फिगर। इसमें अब हमने क्या करना है, ये जो है ये शेडेड साइड है इस फिगर का, ये हाफ सर्कल है,
फिर इसके अंदर फिर ये मज़ीद 2 हाफ सर्कल हैं। इस हाफ सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 है और इसका भी 14 है और इस पूरे हाफ सर्कल का डायमीटर 28 है। अब हमने क्या करना है सबसे पहले जी हम आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हो, पहले इसको सॉल्व करते हो एज अ होल या इनको सॉल्व करते हो। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल लिख लेता हूँ, ये बड़ा वाला। अच्छा, जब बिग सेमी सर्कल मैंने लिख लिया तो ये हो जाएगा 1/2 इसलिए क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ फुल सर्कल है तो ये आधा है तो इसलिए 1/2 यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इनटू रेडियस आपके पास क्या आएगा। अब रेडियस जो है इसका एज अ होल, ये डायमीटर जो हाफ सर्कल है इसका डायमीटर 28 है, तो जब 28 इसका डायमीटर है तो इसका हाफ जो होगा वो रेडियस होगा, तो हम लिख लेंगे 28/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे आपका क्या आएगा जी, 1/2 इंटू 22/7 इंटू इट विल बी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 और 28 जब कट हो जाएंगे तो इससे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11। अब इससे आ जाएगा 11/7 इंटू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज 14 इंटू 14 इज़ 196। अब इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करोगे तो इससे आंसर आएगा, अच्छा इससे 2156/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इससे आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ जो बिग सेमी सर्कल है इसका आपने फाइंड कर दिया। अब हमने इनका फाइंड करना है। अगर आप देखोगे तो ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल, ये कंप्लीट एक सर्कल बना रहा है, क्योंकि ये आपको इस तरह मिलेगा तो इट विल बी लाइक दिस 14 सेंटीमीटर, तो ये कंप्लीट एक सर्कल बना रहा है। तो अब हम इधर लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसके जब आप करोगे तो इट विल बी 22/7 इंटू, नाउ रेडियस इज 14 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 है तो इसका हाफ पर रेडियस हो जाएगा, तो इट विल बी 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करोगे तो इट विल बी व्हाट 22/7 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको अब आप कट करोगे तो इट विल बी व्हाट 7 इंटू 7 इज़ 49, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब आप मज़ीद मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम इधर रफ वर्क करें तो 22 इंटू 7 इंटू 2 इज़ 14, 1 कैरी हो जाएगा, 7 टू 14 154। अब इससे आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये अनशेडेड सर्कल का एरिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इधर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड फिगर। तो वो जब हम लिख लेंगे तो अब हमने क्या करना है कि जो फुल फिगर का जो एरिया है इसको हमने यहाँ पे लिखना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो अनशेडेड फिगर है या सर्कल है उसका एरिया हमने लिखना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 308 और 154, तो यहाँ पे आप करेंगे 8 से 4 आ जाएगा, माइनस करना है, 3 से 1 कैरी करेंगे, 10 में से 5 और यहाँ पे 2 में से 1 154, तो इससे आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ शेडेड फिगर या शेडेड रीजन का आंसर है।